बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एडवोकेट फ़ाद सलीम राजपूत। आज आपकी खिदमत में मैं जो एक्ट पेश करूँगा उसका नाम है पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018। ये 2018 का एक्ट है जो कि विटनेस प्रोटेक्शन के लिए नाफिज़ुल अमल किया गया है। पंजाब पूरे में ये नाफिज़ुल अमल है और इसकी जो ज़रूरत है वो पेश आई है इसलिए कि विटनेस जो कि सीरियस ऑफेंसेस में रिक्वायर होते हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए। अब ये कनेक्टेड होता है इन्वेस्टिगेशन के साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ और ट्रायल जो कि अदालतों में चल रहे होते हैं और जो क्रिमिनल केसेस के हवाले से जो ये तीनों चीज़ें चल रही होती हैं उसमें विटनेस को प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक्ट दिया गया। अब इसमें ऑफेंसेस जो हैं वो तकरीबन 3 किस्म के होते हैं। जो मेजर ऑफेंसेस हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे टेररिज्म आता है, नंबर 2 पे सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं और नंबर 3 पे अदर ऑफेंसेस सीरियस टाइप के हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है क्लोज प्रोटेक्शन सर्विसेज। ये होती है बॉडीगार्ड प्रोवाइड किया जाता है इस क्लोज प्रोटेक्शन सर्विसेज में ऑफ कोर्स विटनेस को टू प्रोटेक्ट फ्रॉम असॉल्ट, किडनैपिंग और असैसिनेशन। यानी इन तीनों चीज़ों से जो मेनली हैं इन चीज़ों से बचाव के लिए बॉडीगार्ड तक फराहम करने की जिम्मेदारी इस एक्ट के अंदर आती है विटनेस के लिए। उसके बाद इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है हाई रिस्क एक्यूज की। अ पर्सन अंडर ट्रायल ऑफ सीरियस ऑफेंस, जो बंदा होता है वो हाई रिस्क एक्यूज कहलाता है। और फिर इसमें एक टर्म होती है सीरियस ऑफेंसेस की, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, और इसको भी इन्होंने सेग्रीगेट किया 3 ऑप्शंस में। एक वो ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, फिर एक्सीडिंग 7 ईयर्स से है। इन 7 ईयर्स से ऊपर जो ऑफेंसेस हैं वो सीरियस ऑफेंसेस कहलाते हैं। फिर जनाब इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, वो पाकिस्तान पीनल कोड के 3 सेक्शन इसमें आते हैं। एक 366A है, नंबर 2 पे 367A आता है, फिर इसमें 376 एंड 377 ये इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस में आते हैं। उसके बाद इसमें टेररिज्म केसेस हैं। टेररिज्म केस में क्रिमिनल केस पेंडिंग इन कोर्ट जो हो, जो भी टेररिज्म केस को उसके विटनेस को प्रोटेक्शन दी जाती है। विटनेस कानून शहादत 1984 के तहत हु में टेस्टिफाइड अंडर आर्टिकल 3 के अंडर जो भी विटनेस आएगा वो क्लेम किया जाता है विटनेस के तहत। अब इसमें सेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सेक्शन नंबर 3 है वो विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड इसमें बनाया गया है। इस बोर्ड का काम ये है कि वो एक फोरम है जिसमें पॉलिसी मेकिंग का सिलसिला है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को और ऑफ कोर्स इन तमाम चीज़ों को ये सुपरवाइज करता है। अंडर 3 जो है सेक्शन, इसमें ये विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसमें सेक्शन नंबर 4 जो है विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट के हवाले से एक यूनिट बनाया गया है जो कि टेररिज्म को और सीरियस ऑफेंसेस को जो है वो कंट्रोल करता है। फिर इसमें सेक्शन नंबर 5 है वो प्रोटेक्टेड पर्सन के बारे में है। वो कहते हैं जी प्रोटेक्टेड पर्सन वो होता है जो एनी विक्टिम और विटनेस और एनी पर्सन कनेक्टेड विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग के साथ होता है। इस यूनिट वुड प्रोवाइड डिटरमिन द रिस्क फैक्टर, डिटरमिन करेगा कि प्रोटेक्टेड पर्सन को किस नेचर की जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। फिर इसमें सेक्शन नंबर 7 है जो असिस्टेंस टू विटनेस है। एक जो विलिंग टू गिव एविडेंस होता है, ये चाहता है कि वो विटनेस दे लेकिन उसके पास जो मेन फैक्टर उसके दिमाग में चल रहे होते हैं वो फेयरफुल होता है, खौफज़दा होता है, अंडर स्ट्रेस होता है, फिर अंडर इंटेमिडेशन होता है कि उसको कोई धमकियाँ दे रहा होता है, कोई भी उसकी फैमिली को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दे रहा होता है। तो ये इसने डिटरमाइन करना होता है कि वो ये देखे कि या वो अंडर 16 ईयर्स है या विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस है या फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, तो उसको असिस्टेंस इस सेक्शन यानी सेक्शन नंबर 7 के अंडर। नंबर 12 है रूल फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये कहते हैं कि जी एनी एक्यूज ऑफ सेक्सुअल एंड टेररिज्म ऑफेंस विदाउट एक्सप्रेस परमिशन ऑफ कोर्ट क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता विटनेस को जब तक कि कोर्ट की परमिशन ना हो। फिर सेक्शन नंबर 13 है वो रिपोर्टिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, या वो टेररिज्म के केस में हो और या वो अंडर 18 हो। तो इन तीनों केसेस में उसकी रिपोर्टिंग जो है रिपोर्ट प्रोसीडिंग की जाती है, उसकी आइडेंटिटी को उस हिसाब से डिस्क्लोज नहीं किया जाता। फिर इसमें सेक्शन नंबर 15 आता है ट्रायल एंड जेल। अब ये कहते हैं कि व्हेन कोर्ट इज सेटिस्फाइज दैट ट्रायल कैन नॉट बी सेफली हेल्ड इन कोर्ट प्रेमिसेस इट मे बी हेल्ड इन जेल। अगर वो टेररिज्म के केसेस में हो, सेक्शुअल उसमें, और कोर्ट ये प्रिज्यूम करे कि ये यहाँ पे सेटिस्फाइड सेफ नहीं है, वो जेल में भी कंडक्ट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 15।
इसके बाद इसमें लास्टली सेक्शन 16 है जो कि पनिशमेंट के हवाले से है, और इसमें 3 साल की पनिशमेंट है और जो कि 30 डेज से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 3 साल है, और इसमें फ़ाइन भी जो है वो 5 लाख है और जो कि 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में दिया गया है, अब मुझे यकीन है इसकी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से आपको यकीनन हो जाएगी। मेरी इस वीडियो को अगर आपको मुफीद लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। आपके कीमती तरीन टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।